नमस्ते स्वामी जी। मेरा एक प्रश्न था नमस्ते। कि मेरे कुछ मित्र हैं, हम्म। कुछ दोस्त वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस्कॉन टेम्पल मतलब इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। हम्म। तो वहां पे वो जाते हैं तो उनको ऐसे बताया जाता है या फिर वो बोलते हैं कि मतलब श्री कृष्ण एक ही भगवान है, हम्म। मतलब उनके अलावा कुछ और कोई भी दूसरा कोई भगवान या शिव पार्वती शंकर या फिर ऐसे और कोई भी भगवान नहीं है, हम्म। सिर्फ ऐसे कृष्ण ही हमारे भगवान है। हम्म। तो क्या ये सही है? वो कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसे लिखा है कि मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा है कि तुम सिर्फ मेरी ही शरण में आ जाओ करके, तो सिर्फ मैं ही भगवान हूँ ऐसे करके वहां पे लिखा हुआ है या ऐसे सब बताते हैं। तो ये मतलब कितनी हद तक सही है या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके। और स्वामी जी, मेरा और एक प्रश्न भी है जी। कि जैसे हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हम्म। तो मेडिटेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके। तो वो बढ़ते 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 मतलब वो इतनी बढ़ जाती है, तो वो बढ़ने के बाद क्या मतलब एक लेवल के बाद वो ऊर्जा इतनी बढ़ गई, तो उसके बाद उसका क्या होता है? मतलब बढ़ा के फिर उसका करना भी क्या होता है? मतलब क्यों बढ़ानी होती है और कौन सी हद तक बढ़ानी होती है और इससे क्या लाभ होते हैं? जी भगवान, बहुत अच्छा। भगवान, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। और ऐसा प्रश्न कई बार कई लोगों ने भी किया है। इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ रहे हैं। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन को कहा है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान शिव के भक्त हो, माँ भगवती के भक्त हो, कोई भगवान ब्रह्मा की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी महाराज की पूजा कर रहा है, कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, कोई कार्तिक जी महाराज की कर रहा है, तो वो क्या करे? क्या ये सब लोग जो सभी हमारे सनातन धर्म के भक्त हैं, क्या वो अपनी अपनी सारी पूजा, अपनी अपनी भक्ति को छोड़कर और क्या वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और सिर्फ क्या उन्हीं की भक्ति करें? बहुत ऐसे भी हैं जो श्री राम के भी भक्त हैं, तो क्या वो भक्ति छोड़कर और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें? या क्या सारे लोग इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं, क्या सिर्फ उन्हीं के साथ जाएं और सिर्फ उन्हीं के मार्गदर्शन में चलें? तो इस प्रश्न के जवाब से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। वो छोटी सी कहानी ये है कि एक बार की बात है, एक जंगल में एक सन्यासी वीराने प्रदेश में बैठा रहता है, तपस्वी सन्यासी। उसी जंगल में एक लकड़हारा, जो लकड़ी काटने वाला एक व्यक्ति, जो रोज लकड़ियाँ काटता था और लकड़ी काट कर जो दिन भर में लकड़ियाँ वो जमा करके लेके जाता था बाज़ार में, और बाज़ार में जब लकड़ियाँ बिक जाती थी तो उन लकड़ियों के बेचने से जो पैसे आते थे उसी से उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। यानी कि जो कमा कर वो लाता था वो फिर उसी से घर में आटे दाल चावल वगैरह बनता था और घर के बच्चे बड़े सभी लोग खाते थे। दूसरे दिन फिर से वो लकड़ी काटने वाला इंसान जंगल में जाता था और फिर से जाकर वो लकड़ी काटता था और फिर जाकर बाज़ार में बेचता था। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये उसका रोज़ का रूटीन था, लकड़ियों को काटना और ले जाकर बाज़ार में बेचना, और बाज़ार में जो पैसे आएंगे उससे वो अनाज वगैरह खरीद कर लाता था और घर में खाना बनता था। यानी कि एक दिन अगर वो लकड़ी ना काटे तो उसी दिन या दूसरे दिन हो सकता है उसके घर के बच्चे भूखे सोने के लिए विवश हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति उसकी थी। वर्षों तक ये सिलसिला चलते रहा और लकड़ी काटने वाला जो इंसान है वो दुखी हो गया, बहुत दुखी होकर ये सारे कार्य कर रहा था। और वो यही सोच रहा था कि भाई ऐसी ज़िंदगी कैसे चलेगी कि रोज़ लकड़ी काटता हूँ, रोज़ कमाता हूँ और तब जाकर मेरे घर में चूल्हा जलता है, तब जाकर हम लोग खाना खाते हैं। तो इसी मन में उधेड़ बुन के साथ वो वन में, जंगल के प्रदेश में घूम रहा था एक दिन। तो अचानक से सन्यासी को, उस तपस्वी को वो देखता है, जिस तपस्वी के चेहरे पे अद्भुत तेज था और एक अद्भुत शांति थी उसके पास में जाने से। उस लकड़हारे को, उस लकड़ी काटने वाले इंसान को वो शांति मिली। तो वो जाकर वहाँ बैठ जाता है थोड़ी देर, और सन्यासी अपने ध्यान में मग्न थे।
तो कुछ समय के बाद जब उनका ध्यान भंग होता है, जब उनकी आंखें खुलती है, तो जो लकड़ी काटने वाला इंसान है वो कहता है कि वर्षों से मैं इस संघर्ष को झेल रहा हूँ, रोज़ लकड़ी काटता हूँ, तब जाकर मेरे घर में रोटी बनती है, चावल बनता है, फिर हम लोग खाना खाते हैं, और जिस दिन लकड़ी ना काटूं उस दिन हम भूखे रह जाएंगे। तो गुरुवर आप कोई मार्गदर्शन करें कि हम क्या करें। तो जो गुरु बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे पे एक अद्भुत आनंद बहुत तेज दिखाई दे रहा था, वो कहते हैं सुनो, तुम ऐसा करो कि जंगल के किनारे तुम लकड़ी काटते हो ना, तो कल से अब थोड़े जंगल के अंदर कुछ किलोमीटर आगे की तरफ जाना। उन्होंने एक जगह बता दी थी, उस जगह पर जाकर लकड़ी काटना। तो वो दूसरे दिन उसी जगह पर जाता है और वहाँ जब उस जंगल में पहुँचता है, अंदर के जंगल में, तो देखता है कि वहाँ तो चंदन की लकड़ियाँ हैं। तो चंदन की लकड़ियों को पहली बार उसने देखा था, तो चंदन की लकड़ियों को वो काटता है। जब बाजार में जाता है, चंदन की जो लकड़ियाँ थी वो बहुत महंगी बिकती थी। तो चंदन की लकड़ियों को बेचकर, कम ही लकड़ियों को बेचकर उसने ज़्यादा पैसे कमा लिए थे। और फिर घर पे आता है तो वो उस दिन का खाना तो बनता ही है, दूसरे दिन के लिए, कई दिनों के लिए भी उसके घर में अनाज चले आते हैं चंदन की लकड़ियों को बेचने से, क्योंकि वो महंगी लकड़ी थी। अब हफ्ते में एक दिन भी लकड़ी काट लेता था तो एक हफ्ते का खाना पूर्ति हो जाता है, एक हफ्ते के लिए उसके घर में अनाज चला आता है। तो ऐसा कई वर्षों तक चला और बड़ा धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, इंसान जब कभी भी किसी चीज़ को लंबे समय तक करता है, वो चाहे चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, एक दिन वो बोर होने लगता है और थोड़ा सा मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, और फिर से सन्यासी के पास पहुंचता है कि आपने जो बताया था वो बहुत अच्छा बताया, अब मोटी लकड़ियों के गट्ठर को मैं सर पे लेकर नहीं जाता हूँ, अब थोड़ी सी लकड़ी काटता हूँ, चंदन की लकड़ी, और उसके बाद से मैं जाता हूँ और एक हफ्ते के लिए अनाज खरीद लेता हूँ। तो एक हफ्ते मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और मेरे घर में आराम से हमारे बच्चे और जो भी घर के बड़े सदस्य हैं वो सब लोग भोजन कर लेते हैं। लेकिन वर्षों से ये कार्य कर रहा हूँ तो अब उबासी आने लगी है, अब मन नहीं करता है कि ये करूँ, गुरुवर आप कोई और मार्गदर्शन करें। तो जो सन्यासी बैठे हुए हैं वो कहते हैं ठीक है, आप कल से इस जंगल में ही जो चंदन की लकड़ियाँ आप काटते हो उससे भी कुछ किलोमीटर और अंदर जाना है जंगल में, वहाँ जाना, वहाँ खास तरह की लकड़ियाँ आपको मिलेंगी, उन लकड़ियों को काट के लाना। तो दूसरे दिन गुरुवर की बात को सुनकर वो जाता है और अंदर के प्रदेश में जब पहुंचता है, जंगल और गहरे जंगल में, तो देखता है कि वहाँ पे जड़ी बूटियाँ, बहुत ही अनमोल जड़ी बूटियों वाली जंगल वहाँ पे उपलब्ध था। तो उन जड़ी बूटियों को काटकर, उन लकड़ियों को काटकर जब वो बाजार में लेकर आता है तो औषधि वाली जो जड़ी बूटियाँ थी वो बहुत महंगी बिकती थी, चंदन की लकड़ियों से भी ज़्यादा महंगी बिकती थी। और एक बार लकड़ी वो काट कर लाता था और बेच देता था तो 1 महीने 2 महीने तक का घर में अनाज उपलब्ध हो जाता था। फिर वो उससे, मतलब वो लकड़ी काटने वाले इंसान को थोड़ी सी छुट्टी भी मिल जाती है और घर में आराम भी करने लगता है और अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ समय भी व्यतीत करने लगता है, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन यही सिलसिला कई वर्षों तक जब चलता है तो फिर अंत में वो फिर ऊब जाता है और कहता है कि कब तक मैं ऐसे ही करते रहूँगा। तो फिर से वो अपने गुरु के पास जाता है, उसी सन्यासी के पास जाता है जो शांति से बैठे हुए हैं, वहाँ पे अपनी तपस्या में लीन हैं, छोटी सी झोपड़ी है, वहीं पे वो रहते हैं और जो भी कंदमूल जंगल में मिल जाते हैं बस वो खा लेते हैं और उससे ही उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही होती है। तो फिर से वो उनकी शरण में जाता है और जाकर कहता है, गुरुवर आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया और उससे मेरी ज़िंदगी की तकलीफ़ कम हो गई है, लेकिन कब तक मैं ऐसा करते रहूँगा? 1 महीने के बाद तो सारा अनाज घर का ख़त्म हो जाता है, तो फिर से मुझे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, अब कल से जंगल में और अंदर जाना और वहाँ पे आप खुदाई करना, मिट्टी के नीचे खुदाई करना। तो मिट्टी के नीचे जब खुदाई करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, जब कुछ मिलेगा तो फिर आप उसे ले जाकर बेच देना। तो वो जाता है, खुदाई करता है, तो जंगल में उसको कोयले मिलते हैं, कोयले का खान मिल जाता है। फिर कोयले को लेकर आता है और उसको बेचता है, तो उससे भी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। फिर वो गाड़ियाँ भी लेता है और गाड़ियों को लाकर किराए पे और गाड़ियों को ले जाकर भर भर के गाड़ी ले जाकर कोयला बेच आता है बाज़ार में और अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो स्थिति थी कि 6 महीने तक के उसके जितने भी खर्चे थे वो निकल जाते हैं।
और आराम से उसकी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन फिर उब जाता है और फिर जाकर गुरु से पूछता है। तो उन्होंने कहा और अंदर जाओ, थोड़ी खुदाई और गहरी करो। तो जब वो खुदाई करने लगता है तो वो देखता है कि उसको वहाँ चांदी मिल जाती है। चांदी मिलती है तो चांदी को लेकर आता है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में चांदी लाता है, लेकिन कई सालों तक के उसके खर्चे निकल जाते हैं और सारा संघर्ष उसका खत्म हो जाता है और आराम की ज़िंदगी वो जी रहा होता है। और धीरे धीरे एक गरीब इंसान, लकड़ी काटने वाला इंसान, गांव का अमीर इंसान बन जाता है। लेकिन फिर इंसान, वो कहते हैं इंसान का मन है कि जो चीज़ मिल जाती है उसके प्रति वो निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है और फिर किसी अच्छे और बेहतर की तलाश करता है। तो कुछ सालों के बाद फिर वो आता है और कहता है, गुरुवर चांदी बेचकर तो मैं बहुत अमीर बन गया, लेकिन मन में वो खुशी, वो शांति मुझे मिली नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बता दे जिससे कि मुझे खुशी और शांति मिले और अच्छा लगे, है ना, ये संघर्ष जीवन का है वो ख़त्म हो जाए। तो उन्होंने फिर आगे का रास्ता बताया, बोला कि खुदाई करो, और जब अगली बार जब वो खुदाई करता है तो उसको सोना मिल जाता है, और जब सोना मिलता है तो और खुश हो जाता है। फिर तो कई कई वर्षों तक उसे काम करने की ज़रूरत नहीं और सोने का व्यापारी हो जाता है और सोने की बड़ी बड़ी उसकी दुकानें खुल जाती हैं और बहुत मान, प्रतिष्ठा, सम्मान समाज में मिलना शुरू हो जाता है। वो बहुत अमीर इंसान बन जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद फिर उस बड़े व्यापार को करने के बावजूद भी जब नौकर चाकर बहुत लोग हो जाते हैं, घर परिवार में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी अंदर, मन के अंदर जिस चीज़ की तलाश कर रहा था वो तलाश पूरी नहीं होती है और फिर से वो दोबारा से अशांत ही रहता है और रात की नींद उसकी हराम हो जाती है। तो अंत में फिर से वो गुरु की शरण में आता है और कहता है, गुरुवर सब कुछ मिल गया आपकी कृपा से, आपने जो बताया सब कुछ मिला, लेकिन अभी भी मन में वो खुशी, वो शांति नहीं है। मैं बहुत अमीर बन गया हूँ, अब जीवन में कोई संघर्ष नहीं, लेकिन फिर भी वो खुशी और शांति नहीं है। तो गुरुवर ऐसा कुछ बता दें जिससे कि मेरी ज़िंदगी की जो समस्याएं सारी वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आगे और खुदाई करो। तो एक जगह पे बताया कि जाओ वहाँ पे खुदाई करो। वो खुदाई में आपको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी जिससे कि आप बहुत बड़े धनाट्य सेठ, अपने शहर के सबसे अमीर सेठ बन जाओगे। फिर आपके जीवन में जो भी खुशियों की चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ की कामना आपकी अधूरी है, वो सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। तो अंत में जब वो खुदाई करता है तो पाता है हीरे का खादान। हीरे का खादान जब उसको मिल जाता है तो वो हीरे का व्यापारी बन जाता है और अपने पूरे शहर के, नगर का सबसे बड़ा सेठ हो जाता है। सब कुछ, गाड़ी, बंगला, बड़ी बड़ी कोठियाँ, सब कुछ उसके पास हो जाता है। इतनी दौलत उसके पास चली आती है कि लोग कहने लगे थे कि इसके बच्चे, यानी सेठ के बच्चे, अगर जीवन में कुछ भी नहीं करें तब भी 7 पुश्तों तक, 7 जनरेशन तक उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोच के वो बहुत खुश रहता है और निश्चिंत हो जाता है कि बड़ा रोज़गार, व्यापार हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन फिर भी मन में बेचैनी थी, मन में शांति नहीं थी। तो वो फिर से जाता है अपने गुरु के शरण में और कहता है, गुरुवर जीवन में सब कुछ मिल गया, सारी दौलत मिल गई, जो मैं प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा और संघर्षों से मुक्ति चाहता था सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरे मन में वो खुशी नहीं मिली आज तक, मन में वो शांति नहीं मिली आज तक। अब मैं क्या करूं? अब तो इस दुनिया में दूसरा कोई रत्न भी नहीं है जो कि इतना महंगा, हीरे जैसा रत्न मिल गया, इसके बाद और क्या करूं? तो अंत में जाकर वो पूछता है अपने गुरु से, कहता है, गुरुवर मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता था जब भी मैं आपको देखता था। तो मैं यही सोचता था कि जिस गुरु से मैं मार्गदर्शन ले रहा हूँ, जो मुझे चंदन की लकड़ियों का पता बता रहे हैं, जो धातुओं का पता बता रहे हैं, जो सोने चांदी और हीरे जवाहरात का पता बता रहे हैं, यानी जिनको सब चीज़ों का पता है, आखिर वो खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, इनको लेकर और खुद क्यों नहीं इतने बड़े अमीर क्यों नहीं बन जाते हैं, छोटी सी झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको खुद भी तो ऐसा कर लेना चाहिए, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके और अपने लिए बड़ा सा महल बना लेना चाहिए था। जबकि गुरुवर को हम देखते हैं वो छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और जंगल में जो भी कंदमूल मिल जाता है बस वही खा लेते हैं। तो बार बार मैं यही सोचता था कि मेरे जैसे गरीब इंसान को इन्होंने अमीर बना दिया, लेकिन खुद को ये अमीर नहीं बना पाए। तो मुझे कई बार आपको देखकर तरस भी आता था कि भाई ऐसा आप क्यों करते हो। लेकिन अब मुझे एक अंतर मैंने कुछ वर्षों से देखना शुरू किया है आप में और मेरे में, कि मेरे पास सब कुछ है तब भी मेरे मन में शांति नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है भौतिक रूप से, फिर भी आपके अंदर अद्भुत शांति है, आपके चेहरे पे चमक है, आपको देखकर, आपके पास बैठकर भी शांति मिलती है और आपको देखकर लगता है जैसे आप एक अद्भुत किसी
आनंद में रहते हो, मैं उसे पाना चाहता हूँ। तो जो गुरु बैठे हुए हैं वो क्या कहते हैं? अब यहाँ से आपका जो प्रश्न है भगवान, आपका प्रश्न यही था ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब वो गुरु कहते हैं कि सभी धर्मों को, उस सेठ को कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ सन्यासी कहते हैं। तो यहाँ धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण किस धर्म की बात कर रहे हैं? एक और प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि आज से 5,500 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो आज से 5,500 वर्ष पहले सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं। दुनिया में जितने भी धर्म, पंथ और संप्रदाय जो कहते हैं कि अनेकों संप्रदाय, आज कहते हैं कि विश्व में छोटे बड़े संप्रदाय मिलाकर लगभग 600 के आसपास संप्रदाय हैं। तो भाई पहले जब सनातन धर्म ही था, इसके सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण किस धर्म को कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ? तो भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक इंसान अपने जीवन में किसी न किसी धर्म को धारण करता है। वो धर्म क्या है? कर्तव्य ही धर्म है। अर्जुन की स्थिति को देखिए। अर्जुन कहता है कि मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे ताऊ खड़े हैं, मेरे दूसरे मित्र खड़े हैं, मेरे चचेरे भाई अनेक खड़े हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि कोई गुरु है तो गुरु का धर्म मुझे निभाना है, यानी कि शिष्य का धर्म मुझे निभाना है। कोई मेरे परिवार के लोग हैं तो परिवार का धर्म भी मुझे निभाना है। कोई भाई है जो मेरे विपक्ष में खड़ा है तो एक भाई का धर्म भी मुझे निभाना है। मैं अगर पिता हूं तो मुझे पिता का धर्म निभाना है। मैं किसी का पुत्र हूं तो मुझे पुत्र का धर्म निभाना है। यानी समाज के बारे में भी अर्जुन सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में भी अर्जुन सोच रहा है, और मान, हानि, प्रतिष्ठा सबकी बात अर्जुन सोच रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ ये है कि जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी कर्तव्य है, जिसको तुम अपना कर्तव्य समझ रहे हो और कर्तव्य को ही तुम धर्म समझ रहे हो, उन सभी धर्म को, परिवार का धर्म हो, बच्चों का धर्म हो, अमीर बनने का धर्म हो, घर चलाने का धर्म हो, नौकरी करने का धर्म हो, या सामाजिक कार्यों का धर्म है, सभी को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। वही बात वो कह रहे हैं सन्यासी, जंगल में बैठे हुए सन्यासी उस सेठ को कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर। यानी कि पहले तुम्हारा धर्म क्या था कि बच्चों की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, घर कैसे बनेगा, व्यापार कैसे चलेगा। अब व्यापार जब चलना शुरू हो गया तो व्यापार में जो नौकर चाकर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कैसे, उनकी सैलरी कैसे मिलेगी, और समाज में प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। तो तुम समाज के धर्म को निभा रहे थे, तुम परिवार के धर्म को निभा रहे थे, तुम व्यापार के धर्म को निभा रहे थे, तुम अपने बच्चों के धर्म को निभा रहे थे, कभी तुम पुत्र हो तो अपने पुत्र होने के धर्म को निभा रहे थे। तो सारे धर्म निभाते निभाते आज तुमने सब कुछ तो पा लिया, समाज में जिन चीज़ों की ज़रूरत है सब कुछ तुमने पा लिया, लेकिन फिर भी तुम स्वयं अपने मन में खुशी और वो आनंद महसूस नहीं कर रहे हो, शांति महसूस नहीं कर रहे हो। सब कुछ मिलने के बाद भी तुम्हारे अंदर कुछ खाली खाली है। तब जाकर सन्यासी कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। यानी तुम मेरी शरण में आने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो सन्यासी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम घर परिवार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम कछुए की तरह हो, तुमने अपने सारे हाथ पैरों को आगे फैला दिया है, बाहर की तरफ में सर को बाहर निकाला है। एक समय जीवन में ऐसा भी होना चाहिए जब इंसान को कछुए की तरह अपने आप को समेट लेना चाहिए, यानी अपने फैलाव को समेटना चाहिए और अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप अंतर्मुखी होगे तभी आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे, और जब आप अपनी आत्मा से जुड़ोगे तो आत्मा के उस परम आनंद को जब आप महसूस करोगे तो फिर धीरे धीरे परमानंद की स्थिति में पहुंचोगे, है ना। यानी कि आप समेटो अपने आप को,
पहले तो आपका कर्तव्य था कि घर बनाना है, बिल्डिंगें तैयार करनी, व्यापार खड़ा करना है, लेकिन उसको छोड़ो और एक समय आप मेरी शरण में आ जाओ। गुरु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, मैं तुम्हें आध्यात्मिक प्रयोगों के माध्यम से तुमसे परिचय कराऊंगा। तब ही ये संभव हो सकता है जब तुम मेरी शरण में आओगे, क्योंकि मैं गुरु हूं, मैं मार्गदर्शक हूं, मैं उस मार्ग पे चला हूं और तुम्हें भी वो मार्ग बताकर तुम्हें मैं उस स्थान पे पहुंचा दूंगा, उस स्थिति में पहुंचा दूंगा जब तुम्हारे मन में खुशी, आत्मा में खुशी और आत्मा को उत्थान होना शुरू हो जाएगा। यानी सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं, मेरी शरण में आओ। मेरी शरण का मतलब क्या होता है कि किसी न किसी के शरण में तो आपको आना ही होगा ना। अगर कोई चीज आपको सीखनी है तो उस किसी एक्सपर्ट से आपको मिलकर उसके शरण में सरेंडर करना होगा। जिस मार्ग को वो बताएंगे उसके अनुसार से जब आप चलोगे तो आपके जीवन में भी उत्थान होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने स्कूल के शिक्षकों की शरण में जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, और कुछ सालों के बाद वो लगातार सीखते सीखते खुद भी एक शिक्षक बन जाता है। यानी जब तक एक छात्र गुरु के शरण में नहीं जाता है, वो चाहे स्कूल के शिक्षक हों चाहे कोई आध्यात्मिक गुरु, जब तक उनके शरण में नहीं जाता है तब तक वो उस मार्ग पे चलता नहीं है, सीखता नहीं है और अंत में उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता, उस स्थिति तक पहुंचता नहीं है। यही वो गुरु कहते हैं, तुम मेरी शरण में आ जाओ। यही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि ठीक है, आज तुम्हारे मन में बहुत व्यथा है, बहुत दुख है, बहुत द्वंद्व चल रहा है तुम्हारे मन में, तो हे अर्जुन तुम मेरी शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि मैं गुरु हूं, है ना। भगवान श्री कृष्ण ही गुरु हैं। वो कहते हैं मैं गुरु हूं, तुम मेरी शरण में आओ। क्योंकि मेरे मन के अंदर भी जो द्वंद्व पहले चला करता था, जब मैं एक साधारण इंसान की तरह जीवन को देखता था, तो साधारण इंसान के जीवन में जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को मैंने धीरे धीरे करके मैंने मिटा डाला, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं आत्मा से, अपने आत्मा के संपर्क में हूं और आत्मा के परम स्थिति तक पहुंच गया हूं, यानी मैं परमात्मा बन चुका हूं। तो परमात्मा की स्थिति में जब मैं पहुंच गया हूं तो फिर आप मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा। तो यही ठीक वो सन्यासी भी कहते हैं उसको कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो वो व्यापारी अपनी शरण में, गुरु के शरण में चला आता है। अब गुरु उसको आध्यात्मिक मार्ग, उससे पहले आध्यात्मिक मार्ग पे चलने से पहले वो गुरु से क्या पूछता था, गुरु जी मुझे चंदन की लकड़ी दिला दो, तो मुझे औषधि वाली लकड़ी, महंगी लकड़ियां दिला दो, तो मुझे धातु दिला दो, तो मुझे लोहा दिला दो, तो तांबा पीतल दिला दो, तो मुझे सोना दिलाओ, चांदी दिलाओ, हीरा दिलाओ, मुझे घर बनाओ। सारी भौतिक चीजें, इस दुनियादारी की चीजें, यही तो मांगा करता था अपने गुरु से। गुरु वही दे देते थे कि ठीक है जाओ ले जाओ। लेकिन सब कुछ मिलने के बाद अंत में वो खाली हाथ रह जाता है और कहता है कि नहीं, मन तो भरा नहीं, मन में शांति तो आई नहीं, तो अब आप बता दो कि आपके पास तो कुछ नहीं है, आप तो फकीरों वाली जिंदगी जी रहे हो, आप तो बिल्कुल खाली हो, आपके पास तो मेरे घर से भी बहुत छोटा घर है, झोपड़ी है आपके पास, मेरे जैसा अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको देखकर इतनी खुशी, इतना आनंद लगता है कि आप कौन से आनंद में, मैं उसी आनंद को पाना चाहता हूँ। तब वो गुरु कहते हैं कि पहली बार तो तुमने पूछा कि मैं उस आनंद को पाना चाहता हूँ, उसके लिए कोई मार्ग बताओ, तो अब मैं तुम्हें कहता हूँ तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आओगे तो फिर क्या होगा, मैं तुम्हें उस मार्ग पे ले चलूंगा। वो मार्ग कौन सा है? वो ध्यान का मार्ग है, वो आध्यात्मिक मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है। यानी कि एक इंसान जब दिमाग से चलता है तो अपने गुरु के पास, अपने भगवान के पास वो जाता है और जाकर किसी न किसी भौतिक चीज को पाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दिमाग से चल रहा है। तो लेकिन जब दिमाग चलाते चलाते अंत में वो थक जाता है तो अंत में जाकर वो सरेंडर कर देता है और तब वो अपने हृदय से जुड़ जाता है। और हृदय से जब जुड़ता है तो बिल्कुल ही सरेंडर करता है और कहता है कि सारा दिमाग चला के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, अब आप बता दो कि क्या करूं मैं। सब कुछ करने के बाद भी खाली हाथ रह गया, अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब गुरु के पास सरेंडर करता है तो गुरु फिर उस मार्ग पे उसको चलाना शुरू कर देते हैं। और जब उस मार्ग पे चलाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति उसकी होनी शुरू हो जाती है। ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। और अंत में ध्यान के, जो आपने प्रश्न किया कि ध्यान करते करते आखिर होगा क्या, ध्यान करते करते शुरुआत में तो आप इस दुनिया से ही बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हो, आपकी चेतना दुनिया में बिल्कुल, वो कहते हैं कि गुथी हुई है। तो इस दुनिया से अपनी चेतना को अलग करने के लिए
मन से जो चेतना जुड़ी हो उससे अलग करने के लिए धीरे धीरे ध्यान की प्रक्रियाएं होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति वाली प्रक्रियाएं होती हैं। उससे आप धीरे धीरे आप अपने मन से डिस्कनेक्ट होते हो। यानी कि मन जो बार बार कहता है और मन की हर कामना को पूरी करने के लिए जो बेचैनी आपके अंदर हमेशा बनी रहती है, और मन की कामना जब पूरी हो जाती है, एक कामना पूरी होती है तो दूसरी कामना शुरू हो जाती है। यानी कि एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना ने सर उठा दिया, दूसरी कामना पूरी हुई तो तीसरी कामना ने सर उठा दिया, है ना। तो यानी कभी ये कामनाएं खत्म होने वाली है ही नहीं। जैसे रावण के लिए कहते हैं कि रावण का एक सर कटता था, दूसरा सर फिर से आ जाता था, दूसरा कटता था, फिर तीसरा आ जाता था। जैसे हमारे देवी भागवत महापुराण में भी रक्तबीज नाम के राक्षस की बात की गई कि रक्तबीज का एक सर कटता था, यानी एक बूंद खून का जमीन पे गिरता था, दूसरा रक्तबीज पैदा हो जाता था, फिर दूसरा गिरता था, फिर तीसरा, फिर चौथा। यानी कि रक्तबीज कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी मर नहीं रहा है। तो बेसिकली वो जो रक्तबीज है वो कामना ही है हमारे अंदर की। तो एक कामना खत्म होती है मन की, उसके बाद जैसे वो कामना पूर्ण हो जाती है तो उसके पास से दूसरी कामना सर उठा देती है। फिर अब दूसरी कामना के लिए भाग दौड़ करते हैं, फिर वो पूर्ण हो जाती है तो फिर से उसके प्रति रुचि खत्म हो जाती है, और अंत में हम तीसरी कामना के पीछे भागते हैं। फिर चौथे, पूरी जिंदगी हम देखते हैं कि कामनाओं के पीछे भागते भागते मेरी जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है, और अंत में वो इंसान अतृप्त होकर ही मर जाता है। यानी कि उसकी आत्मा अतृप्त ही जाती है और वो अतृप्त का सिलसिला हमेशा चलना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाने के बाद, सांसारिक कामनाएं, सांसारिक धर्म पूरे हो जाने के बाद अंत में गुरु की शरण में आता है। और गुरु की शरण में आता है, यही चीज़ आप देखना कि भगवत गीता में भी जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के विषाद योग की बात की है, तो विषाद के बाद उन्होंने ज्ञान मार्ग को ही बताया है। वो ज्ञान मार्ग बताते हैं। ज्ञान मार्ग की सारी बातें करने के बाद अंत में जब कुछ भी समझ में नहीं आता है अर्जुन को, तब उन्होंने अंत में भक्ति का मार्ग बताया है। यानी कि सबसे पहले इंसान का दिमाग ही चलेगा, लेकिन दिमाग बिल्कुल थक जाएगा तब जाकर हृदय चक्र उसका सक्रिय होता है। यानी कि तब जाकर वो शरण लेता, वो भक्त बनता है। तो वो जब सिखाना शुरू कर देते हैं गुरु, और उस मार्ग पे चलाना उसको शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी आती है कि वो स्वयं को जानने लगता है, स्वयं को पहचानने लगता है, स्वयं से जुड़ने लगता है। हाँ, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि तुम मुझसे ही आकर जुड़ोगे, मुझसे आकर जुड़ोगे, यानी कि मुझ में मिलोगे। मुझ में मिलने का मतलब क्या हुआ कि मुझसे जब जुड़ोगे तो मैं तुम्हें तुमसे मिला दूंगा। यानी कि तुम अभी दुनिया से जुड़े थे, लेकिन बाद में मैं तुम्हें तुमसे ही मिला दूंगा और तुम्हारा स्वयं से परिचय होगा। और जब तुम्हारा स्वयं से परिचय होगा तो मैं कौन हूं और तुम कौन हो। जैसे गंगा है तो गंगा एक नदी बह रही है, वो अलग नदी है, यमुना एक अलग नदी है, लेकिन दोनों नदी जब तक अलग अलग बहती है तब तक कहती है कि मैं गंगा हूँ, तो यमुना कहती है मैं यमुना हूँ। लेकिन दोनों जब जाकर समुद्र में मिल जाती है तो फिर कहाँ है गंगा, फिर कहाँ है यमुना, फिर कहाँ है। तो वैसे ही अर्जुन नाम की एक नदी बह रही है, श्री कृष्ण नाम की एक नदी बह रही है, लेकिन जब दोनों सागर में मिल जाते हैं, इस ब्रह्मांड के सागर में मिल जाते हैं, तो श्री कृष्ण अलग नहीं है अर्जुन से और अर्जुन अलग नहीं है, क्योंकि दोनों सागर हैं। तो वो कहते हैं अंत में तुम आकर मुझ में मिल जाओगे, क्योंकि श्री कृष्ण अब नदी नहीं है, श्री कृष्ण एक समुद्र है, एक सागर है। और सागर में जो कोई भी अर्जुन नाम की कोई नदी आएगी तो वो मिलेगी और अंत में वो श्री कृष्ण ही बन जाएगी, यानी अर्जुन भी श्री कृष्ण ही बन जाएगा। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं। अब समस्या दूसरी एक और है, जो इस्कॉन के लोग कह रहे हैं उनको इस बात को ऐसे कहना चाहिए कि अगर उस सन्यासी की जगह पर भगवान श्री कृष्ण होते तो भी कहते सभी धर्मों को त्याग कर तुम्हें अंतर्मुखी में बनाऊंगा और अंत में तुमको ही तुमसे मिला दूंगा और फिर तुमको इस परमात्मा से, यानी कि तुम्हारी अभी आत्मा है, मैं उसको परमात्मा की स्थिति में पहुंचा दूंगा और तुम फिर इस पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे, यानी तुम सागर बन जाओगे। वो ये कह रहे हैं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं होते, भगवान श्री शिव शंभु होते, तो वो भी यही बात कहते कि तुम मेरी शरण में आओ, अभी तो दुनिया की शरण में आओ, दुनिया की खुशियां पाना चाहते हो तो दुनिया में तुम भाग रहे हो, बाद में तुम मेरी शरण में आओगे और मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको मुझसे मिलाऊंगा। मुझसे मतलब कि तुमसे मिला दूंगा।
स्वयं से मिला दूंगा। और जब स्वयं से तुम मिलोगे तो बाद में तुम उत्कृष्ट आत्मा बनोगे, और उत्कृष्ट आत्मा के बाद परम आत्मा, परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे, और बाद में तुम सागर बन जाओगे। यानी जो मैं सागर हूं वैसे ही तुम भी सागर बन जाओगे, और तुम सब कुछ, यानी कि तुम ही परमात्मा के स्वरूप बन जाओगे, तुम ही परमात्मा का हिस्सा बन जाओगे। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा भी रहेंगे तो यही बात करेंगे, भगवान गणपति गणेश भी रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, भगवान कार्तिक जी महाराज रहेंगे तो वो भी यही बात करेंगे, माँ भगवती रहेंगी तो वो भी यही बात करेंगे। लेकिन उन्होंने, अब जरूरी तो नहीं है ना कि जो सेंटेंस भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है वही सेंटेंस भगवान शिव शंभू भी दोहराएंगे। ये जरूरी तो नहीं कि माँ भगवती भी वही कहेंगी, ये जरूरी तो नहीं कि भगवान गणपति गणेश और कार्तिक जी महाराज भी यही कहेंगे, या गुरु नानक देव या दूसरे जो गुरु हमारे हैं, या भगवान बुद्ध या महावीर जैन है वो भी एक बात कहेंगे। एक सेंटेंस सभी रिपीट करें ये जरूरी नहीं है, सेंटेंस बदल सकते हैं, लेकिन हमें भाव को समझने की जरूरत है कि भाव क्या कह रहा है। अब अगर कोई भगवत गीता को पढ़ रहा है और इस्कॉन के लोग कहते हैं कि नहीं भगवान ने भगवत गीता में ऐसा कहा है इसलिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है। कंफ्यूजन भगवत गीता को पढ़ने वाले जो लोग हैं अपनी संस्था में लोगों को जोड़ने के लिए, है ना, भक्त बनाने के लिए और भक्त की तादाद बढ़ाने के लिए इस तरह की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस मार्ग पे आप अगर भगवान शिव शंभू के भक्त हैं तो आप वही भक्ति करते रहें। माँ भगवती के भक्त हैं, माँ भगवती की भक्ति करते हैं, गणपति गणेश की हैं, लक्ष्मी जी की हैं, आप कार्तिक जी महाराज के हैं, जिसकी भक्ति आप कर रहे हो सब आप करते रहो। करते करते अंत में आप स्वयं से जुड़ोगे, परम आनंद को प्राप्त होगे और परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यानी कि मार्ग वही है, मार्ग बताने वाले लोग अलग अलग नाम से आ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको वैष्णो देवी जाना है तो गाइड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैष्णो देवी तो एक ही है, मंदिर तो एक ही है, जाना तो वही है। अनेक गाइड हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य तो आपका एक ही होता है। तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ भगवती, शिव शंभू, ये सभी देवी देवता जो भी हमारे भगवान हैं वो सभी एक गाइड हैं जो हम जैसी सभी आत्माओं को उत्कृष्ट आत्मा बनाना चाहते हैं और परमात्मा यानी परम आनंद की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं और सबका कल्याण करना चाहते हैं। तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जो बात आपने जो प्रश्न किया है, आपका प्रश्न यही है कि ध्यान करते करते आखिर हम पहुंचेंगे कहाँ। ध्यान करते करते आप अपने से ही जुड़ोगे, अपने अस्तित्व से मिलोगे और आप उसी परम आनंद से मिल जाओगे जो कभी नहीं खत्म होता है। और जब एक इंसान अपने उस परम आनंद से मिलता है, जब वो हमेशा एक अद्भुत आनंद में रहता है, यानी कि शुरुआत में तो इंसान बैठकर ध्यान करता है, लेकिन एक समय आता है कि उसे ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, वो सदा ध्यान में रहता है और अपने अस्तित्व से जुड़ता है, परमानंद से जुड़ जाता है। और परमानंद की स्थिति में जब जुड़ता है तो वो देखता है कि लगता है जैसे कि हर जगह पे वो उस एक अद्भुत आनंद के वाइब्रेशन से वाइब्रेट हो रहा है। और उस समय उसको लगता है कि जैसे ये सारी दुनिया एक आनंद में झूम रही है और उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। और जब वो सर्टेन वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होता है तो उसके बाद से ऐसा लगता है कि वो किसी भी स्थान पे रहे, बस वो एक अद्भुत आनंद में ही रहता है। तो धीरे धीरे आप ध्यान के माध्यम से आप उसी परम आनंद की स्थिति में चले जाओगे। इसलिए भगवान शिव शंभू को दिखाते हैं कि बर्फीले प्रदेश में रहते हैं, बर्फ ही बर्फ है, लेकिन बाहर की बर्फ उनको व्यथित नहीं कर पा रही है, विचलित नहीं कर पा रही, क्योंकि वो अपने आनंद में इस कदर मग्न हैं, मंत्रमुग्ध हैं कि चारों तरफ बर्फ है लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे एक अद्भुत खुशी है, अद्भुत शांति है। भगवान विष्णु को भी दिखाते हैं कि समुद्र में हैं, जहाँ पे हलचलें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, शेषनाग ऊपर अपने फन से आग उगल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के चेहरे पे एक अद्भुत आनंद है। यानी कि बाहर की चीज़ें चाहे जैसी भी हों, वो जब अपने आप से जुड़ जाते हैं तो अपने आप में इतने मंत्रमुग्ध रहते हैं कि बाहर की परिस्थितियाँ चाहे प्रतिकूल क्यों ना हो, फिर भी वो अपने अंदर के आनंद में हमेशा ही रमते रहते हैं। तो कोई भी भेद नहीं है इसमें। हाँ, कुछ भक्त लोग अपने अपने अनुसार से परिभाषाएं बना देते हैं जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन होना शुरू होता है। तो कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं, जिस मार्ग पे आप चल रहे हो चलते रहो, जिसकी भक्ति करते हो करते रहो। सनातन धर्म
तो अनेकों देवी देवताओं, अनेकों मार्गों के साथ में उपलब्ध है। आप जिस भी मार्ग को चुनते हो उस मार्ग पे पूरे रम के आगे बढ़ो, चलो, धीरे धीरे आप उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। मार्ग अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य तो एक ही है, उत्कृष्ट स्थिति पे और परमात्मा की स्थिति पे पहुंचना, यही लक्ष्य है हमारा। जी हाँ गुरुजी, आपका ये सुन के अभी तो मेरे प्रश्न के सब उत्तर मिल गए। उसके लिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भगवान। माता रानी आपका कल्याण करे।